हेलो बच्चों। तो अब हम लोग जेनेटिक्स की सीरीज में लेक्चर नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। और इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने टर्म्स, मेंडलिज्म, उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने जितने भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं सारा का सारा सॉल्व किया था। और अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पहले तक का, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जा सकते हो। वहां पे मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस की क्विज बना रखी है, आप जाके उसको भी सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 5 पे, और यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले समझते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। देखिए, डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है जब एक बार में हम दो कैरेक्टर की स्टडी करें। ठीक, जैसे कि पी प्लांट हम मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, तो पी प्लांट में मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स आइसोलेट किए थे, बट वो 7 के 7 कैरेक्टर को एक बार में स्टडी नहीं करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक कैरेक्टर की स्टडी एक बार में करते थे, अदरवाइज दो कैरेक्टर की स्टडी एक बार में करते थे। तो जब दो कैरेक्टर की स्टडी हम लोग करते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम लोग बोलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अ क्रॉस डन टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स एट अ टाइम, दो कैरेक्टर एट अ टाइम। यहां पे जो हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे उसमें हम लोग जो कैरेक्टर चूज करेंगे वो रहेगा एक तो सीड का शेप, जिसमें राउंड आपका डोमिनेंट ट्रेट है और रिंकल्ड आपका रिसेसिव ट्रेट है। दूसरा कैरेक्टर हम लोग चूज करेंगे वो रहेगा आपका सीड का कलर, जिसमें येलो आपका डोमिनेंट ट्रेट है और रेसेसिव आपका है ग्रीन। ठीक, तो अब मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में डिफरेंस लेक्चर नंबर 1 में। अब आपको पता है कि इसको फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ क्रॉस डन टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स एट अ टाइम। अब चाहे दो कैरेक्टर एट अ टाइम बोल लो, या फिर टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स एट अ टाइम बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो 4 ट्रेट्स एट अ टाइम। ठीक, तो देखिए, मेंडल जब भी कोई भी क्रॉस परफॉर्म करते थे, चाहे आप उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था चाहे डायहाइब्रिड क्रॉस हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, पेरेंट हमेशा वो प्योर लाइन लेते थे। प्योर लाइन का मतलब होता है होमोजाइगस। अब अगर यहाँ पे हम लोगों ने सीड का शेप और सीड का कलर कलर ले रखा है, तो एक तरफ तो हम क्या लेंगे, राउंड और येलो पेरेंट, और दूसरी तरफ हम लोग लेंगे रिंकल्ड और ग्रीन पेरेंट। और राउंड और येलो मैंने आपको पहले ही बताया डोमिनेंट ट्रेट है, तो इसमें भी हम लोग होमोजाइगस डोमिनेंट लेंगे, ना कि हेट्रोजाइगस, क्योंकि मेंडल हमेशा पेरेंट प्योर लाइन लेते थे। तो चलिए देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस। तो देखिए, हमें पता है कि मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस साइन का यूज करते हैं, और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस साइन का यूज करते हैं हम लोग। अब देखिए, जो भी मैं मेल के लिए यहाँ पे जीनोटाइप लिखूंगा और फीमेल के लिए लिखूंगा, इन दोनों जीनोटाइप को अगर आप रेसिप्रोकेट कर दो, यानी कि जो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको आप यहाँ पे लिख दो, और जो यहाँ पे पहले मैंने लिखा है उसको यहाँ पे लिख दो, यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस कर दो, तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि रेसिप्रोकल क्रॉस हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो मेंडल ने, मैंने आपको पहले ही बताया कि डोमिनेंट जो ट्रेट को ले रखा था वो था आपका राउंड और येलो। तो राउंड और येलो का जीनोटाइप होगा आपका कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक, अगर मैं इसका फिनोटाइप यहाँ पे लिख दूं तो ये होगा आपका राउंड और येलो होगा। ठीक, अब क्यों मैंने यहाँ पे होमोजाइगस लिया है, क्योंकि आपको पता है मेंडल हमेशा पेरेंट जो है प्योर लाइन सेलेक्ट करते थे। रेसेसिव ट्रेट को हम लोग स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका जो फिनोटाइप होगा वो होगा आपका रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, क्योंकि ये रेसेसिव ट्रेट है। ठीक, तो आपको ये भी बात पता होगा कि रेसेसिव तो हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब अगर आप यहाँ पे गैमीट बनाओ, देखो ये डिप्लॉइड प्लांट है, इसीलिए हर एक कैरेक्टर, देखिए अगर आप ध्यान दो तो ये एक कैरेक्टर है और ये दूसरा कैरेक्टर है, ये तो आपको पता होगा। देखिए, राउंड क्या है, सीड का शेप, येलो क्या है, सीड का कलर, तो ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर है। सेम यहाँ पे भी रिंकल्ड आपका सीड का
शेप है और येलो ग्रीन आपका सीड का कलर है। तो दो अलग अलग यहाँ पे कैरेक्टर है। अब आपको पता है कि हर एक कैरेक्टर के लिए देखिए मैंने दो अलील ले रखा है। क्यों? क्योंकि ये डिप्लॉयड प्लांट है, पाइसम सटाइवम या फिर आपका गार्डन भी एक डिप्लॉयड प्लांट है। डिप्लॉयड प्लांट का मतलब एक अलील इसको अपने मदर से मिला होगा और एक अपने फादर से, या फिर आप बोल सकते हो मेटरनल साइड से और पेटर्नल साइड से। इस वजह से यहाँ पे मैंने दो अलील एक कैरेक्टर के लिए ले रखा है। अब आपको पता है जब भी गैमीट बनेगा तो गैमीट हमेशा हाफ हो जाएगा थ्रू मियोसिस। तो मियोसिस होने की वजह से इन दोनों में से कोई एक ही अलील आ सकता है गैमेट में, और इन दोनों में से भी कोई एक ही अलील, इस कैरेक्टर का भी कोई दो में से एक ही अलील आएगा। तो आप यहाँ पे देखो, चाहे जो भी कॉम्बिनेशन आप देखोगे सिर्फ कैपिटल आर और कैपिटल वाई ही टाइप का गैमेट पॉसिबल है इस वाले पेरेंट से। तो यहाँ पे अगर आप गैमेट देखोगे तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, दैट इज कैपिटल आर और कैपिटल वाई टाइप का। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कॉम्बिनेशन स्मॉल आर और स्मॉल वाई के सिवा और कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया आपका गैमेट फॉर्मेशन। कब होता है गैमेट का फॉर्मेशन? मियोसिस में। और सेग्रीगेशन कब होता है? मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताया था, एनाफेज 1 में होता है। ठीक है, ये आपका था पेरेंटल जनरेशन जिसे बोलते हैं आप, पेरेंटल जनरेशन। ठीक, ये आपका गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर आप F1 ऑफस्प्रिंग को देखोगे तो वो एक ही टाइप का बन सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी कि बनेगा कैसा? फिनोटाइप क्या रहेगा उसका? राउंड और येलो, राउंड और येलो। बट अगर आप इसका जीनोटाइप देखोगे तो ये हेट्रोजाइगस है। दोनों कैरेक्टर के लिए इसमें हेट्रोजाइगस टाइप का अलील है। और ये आपका है क्या? F1 जेनरेशन। अब देखिए, आपको पता है कि मेंडल इसके बाद कराते थे सेल्फिंग, F1 हाइब्रिड का सेल्फिंग कराते थे मेंडल। तो चलिए, सेल्फिंग कराने से पहले हम लोग इसमें गैमेट का फॉर्मेशन कराएंगे। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था फोर्क लाइन मेथड। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी हाइब्रिड देखो तो वहां पे फोर्क का यूज करना, और जब भी होमोजाइगस कंडीशन होगा तो आप लाइन का यूज करोगे। चलिए, उसी टेक्निक से हम लोग यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन कराते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला था जो पहला हाइब्रिड होगा उसको आप दूर दूर लिख लेना। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर को आपने दूर दूर लिख लिया। और क्योंकि इसके बाद वाला कैरेक्टर आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो आप क्या बनाओगे? फोर्क बनाओगे। तो ये होगा आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आपका कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और गैमेट अगर आप देखो तो एक टाइप का बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहां पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम अगर आप सेल्फिंग कराओगे तो सेम इसी टाइप का फीमेल भी आप लोगे। अगर आप इसको मेल समझो तो फीमेल भी आप इसी तरीके का लोगे तो सेम टाइप का गैमेट फीमेल में भी बनेगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे। और प्यूनेट स्क्वायर आपको पता है, प्यूनेट स्क्वायर के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है कि एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे जिनका नाम था रेजिनाल्ड सी प्यूनेट, जिन्होंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था ये बताने के लिए कि कोई भी क्रॉस हो तो उसमें जो ऑफस्प्रिंग आने वाले हैं उनके जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और उसमें हम लोग करते क्या थे? उसमें एक तरफ हम लोग फीमेल का गैमेट जितना भी पॉसिबल टाइप का गैमेट है लिख देते थे, और एक तरफ मेल का पॉसिबल गैमेट लिख देते थे, और फिर ऑफस्प्रिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पे देख लेते थे। तो चलिए वही करेंगे। यहाँ पे मैं फीमेल गैमेट लिख रहा हूं जो कि आपका था कैपिटल आर कैपिटल वाई टाइप का, दूसरा था कैपिटल आर स्मॉल वाई टाइप का, तीसरा था स्मॉल आर कैपिटल वाई टाइप का, और चौथा था स्मॉल आर स्मॉल वाई टाइप का। सेम यहाँ पे भी मेल गैमेट भी, क्योंकि हम लोग सेल्फिंग करा रहे हैं तो सेम टाइप का ही गैमेट होगा मेल के केस में भी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ कर लेना है जिससे हम लोग पॉसिबिलिटी
अच्छे से ऑफस्प्रिंग की देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी। तो देखिए अब क्योंकि ये गैमीट है बच्चों, तो हम मानते हैं अगर ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है तो आप इसे पॉलन कंसीडर करो, आप इसे एग कंसीडर करो। तो अगर ये वाला पॉलन इस वाले एग के साथ फ्यूज करेगा तो ऑफस्प्रिंग किस तरीके का बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो चलिए लिख देते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अगर ये वाला पॉलन इस वाले एग के साथ फ्यूज करे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलिए इसको भी लिख देते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर ये वाला पॉलन इस वाले एग के साथ फ्यूज कर जाए तो, क्योंकि भाई रैंडम चीज हो रही है ना, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो चलिए लिख देते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अगर ये वाला पॉलन इस वाले एग के साथ फ्यूज करे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, यानी कि हेट्रोजाइगस। सेम यहां पे अगर ये वाला पॉलन इसके साथ फ्यूज करे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये वाला पॉलन इस वाले के साथ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। चलिए कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये वाला पॉलन इस वाले के साथ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर ये वाला पॉलन इस वाले के साथ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक, फिर अगर ये वाला पॉलन इस वाले के साथ फ्यूज करे, देखिए मैं एक को कंसीडर कर रहा हूं, फिर चारों से प्रोबेबिलिटी देख रहा हूं इधर। ठीक, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। चलिए लिखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर अगर ये वाला पॉलन इस वाले के साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर अगर ये वाला पॉलन इस वाले के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये अगर इसके साथ फ्यूज करें तो स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल वाई है और यहाँ पे स्मॉल वाई है। ये वाला अगर इसके साथ फ्यूज करें तो देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही मैंने लिखा है। अगर ये वाला पॉलन इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक, अगर ये वाला पॉलन इसके साथ फ्यूज करे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखिए मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता था, ठीक है, इजिली, बट मैं चाहता था कि आप एक बार देखो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी हम लोग किस तरीके से प्यूनेट स्क्वायर में देखते हैं। अगर आप फिनोटाइप देखोगे यहाँ पे तो आप देखते हैं F2 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा। देखिए यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन है दोनों कैरेक्टर के लिए, चाहे आप देखो सीड के शेप के लिए और सीड के कलर के लिए भी, दोनों के दोनों डोमिनेंट है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा राउंड एंड येलो। यहाँ पे आप देखो एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट है, दूसरे कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, तो भी होगा यहाँ पे राउंड एंड येलो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले कैरेक्टर के लिए यानी कि सीड के शेप के लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन है और सीड के कलर के लिए होमोजाइगस कंडीशन है डोमिनेंट का, तो राउंड एंड येलो। यहाँ पे बोथ कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो होगा राउंड एंड येलो क्योंकि डोमिनेंट है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये आपका एक कैरेक्टर के लिए कैसा है होमोजाइगस और दूसरे कैरेक्टर के लिए कैसा है हेटेरोजाइगस।
तो ये भी होगा आपका राउंड एंड येलो। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे है आपका राउंड कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी कि ये आपका है राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, ये पहली बार आया आपका राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि एक कैरेक्टर के लिए तो डोमिनेंट वाला दोनों एलील प्रेजेंट है होमोजाइगस, और दूसरे कैरेक्टर के लिए रेसेसिव एलील है होमोजाइगस कंडीशन में, तो राउंड एंड ग्रीन। अगर इसको आप देखोगे तो यहां पे एक्सप्रेशन है कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यानी कि हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द डोमिनेंट ट्रेट, सो एक्सप्रेशन होगा यहां पे राउंड एंड येलो। अगर यहां पे आप देखोगे तो यहां पे जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी एक कैरेक्टर पहले कैरेक्टर के लिए जो कि है सीड का शेप, उसके लिए यहां पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है, डोमिनेंट एक्सप्रेशन शो होगा राउंड, और दूसरा है स्मॉल वाई तो ग्रीन। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे पहले कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस यानी कि राउंड, और दूसरे कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट होमोजाइगस जो कि होगा येलो। यहां पे देखोगे तो हेटेरोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, तो यहां पे भी होगा राउंड और येलो। यहां पे अगर आप देखोगे तो पहले कैरेक्टर के लिए रेसेसिव एक्सप्रेशन है तो रिंकल्ड, और दूसरे कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट है तो येलो, रिंकल्ड एंड येलो। यहां पे अगर आप देखोगे तो रिंकल्ड, क्योंकि स्मॉल आर है, और दूसरे कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो होगा आपका, यहां पे भी आपका हो जाएगा रिंकल्ड एंड येलो। ठीक, यहां पे अगर आप देखो तो बोथ कैरेक्टर्स के लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो होगा आपका राउंड एंड येलो। यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे एक कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस कंडीशन है, दूसरे कैरेक्टर के लिए रेसेसिव कंडीशन है, यानी कि स्मॉल वाई, तो आपका होगा राउंड एंड ग्रीन। ठीक, अब इसके बाद इसको अगर आप देखोगे तो ये होगा स्मॉल आर मतलब कि रिंकल्ड, और कैपिटल वाई मतलब येलो। यहां पे अगर आप देखोगे तो सारे दोनों कैरेक्टर के लिए रेसेसिव ट्रेट शो करेगा, यानी कि रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें राउंड एंड येलो कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 और यहां पे 6, फिर यहां पे 7, ये हो गया आपका 8, और ये हो गया आपका 9। तो आउट ऑफ 16 9 आपके कैसे हैं, राउंड एंड येलो हैं। ठीक है, राउंड एंड येलो है। अब देखते हैं राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, राउंड को कॉमन रखते हैं और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी वाले ऑफस्प्रिंग को देख लेते हैं। तो राउंड एंड ग्रीन तो आपका एक यहां पे हो गया, दूसरा आपका यहां पे हो गया, ठीक है, और तीसरा आपका यहां पे हो गया। तो आउट ऑफ 16 3 ऐसे हैं जिनका फिनोटाइप है आपका, 3 ऐसे हैं जिनका फिनोटाइप है राउंड एंड ग्रीन। अब देखते हैं ऐसे ऑफस्प्रिंग को जिनका एक्सप्रेशन हो रिंकल्ड और येलो, रिंकल्ड और येलो। तो रिंकल्ड और येलो को अगर आप देखोगे तो एक तो रिंकल्ड एंड येलो ये है आपका, दूसरा इसके जस्ट बगल में है रिंकल्ड येलो, और तीसरा ये है आपका। तो आउट ऑफ 16 3 ऐसे हैं जो रिंकल्ड और येलो एक्सप्रेशन शो करते हैं। और अब देखते हैं लास्ट एक्सप्रेशन रिंकल्ड और ग्रीन। रिंकल्ड एंड ग्रीन अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही ऐसा प्लांट है जो रिंकल्ड एंड ग्रीन एक्सप्रेशन शो कर रहा है आउट ऑफ 16। तो हम यहाँ पे इजिली लिख देंगे 9:3:3:1। ये आपका फिनोटिपिक रेशियो होता है F2 जनरेशन का डायहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो। अब अगर जीनोटिपिक रेशियो की बात की जाए तो जीनोटिपिक रेशियो को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं। ठीक, चलिए, तो फिनोटिपिक रेशियो तो हम लोगों ने फिनोटिपिक रेशियो के बारे में बात कर लिया था कि 9:3:3:1 होता है, यानी कि प्लांट को बाहर से देखने पे जो एक्सप्रेशन आपको दिखता है वो 9:3:3:1 के फॉर्म में आपको दिखेगा। 9 आपको राउंड एंड येलो दिखेंगे, 3 आपको राउंड एंड ग्रीन दिखेंगे, 3 आपको रिंकल्ड एंड येलो दिखेंगे, और 1 आपको रिंकल्ड एंड ग्रीन दिखेगा आउट ऑफ 16। अब बात करते हैं जीनोटिपिक रेशियो की। देखिए, जीनोटिपिक रेशियो पहले ही मैं मेंशन कर दे रहा हूं, जीनोटिपिक रेशियो होता है F2 जनरेशन में डायहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1:2
2:4:2:1:2:1। देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा हो तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में आप देखेंगे कि इन दोनों रेशियोज को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हेल्प से ही ये सारे रेशियोज आप पता कर पाओगे। और इसीलिए मैंने बोला था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक बार अगर आपको आ गया तो आप और सारे क्रॉसेस की टेंशन लेना वहीं से बंद कर सकते हो। बट देखते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो कैसे आया। देखिए अगर आप इस जीनोटाइप की देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये पूरे के पूरे यूनिट स्क्वायर में सिर्फ एक बार दिखता है, तो 1 आप ले सकते हो। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दो जगह आपको दिख रहा है, एक तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे, ठीक है, इसलिए 2। फिर अगर आप इसको देखोगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये पूरे यूनिट स्क्वायर में सिर्फ एक बार दिखेगा, तो इसको आप लिख सकते हो 1। फिर 2 अगर आपको देखना है तो 2 आप यहां से ले सकते हो, ये आपका हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और साथ में यहां पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई 2, तो ये आप ले सकते हो। 4 अगर आप देखोगे तो ये आप यूनिट स्क्वायर के ऐसे अगर आप डायगोनली इसको देखोगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हेटेरोजाइगस जो कंडीशन है डोमिनेंट की, ये इस तरीके से आपके 4 प्लांट दिखेंगे, तो ये यहाँ पे 4 है। फिर आपका 2 कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक, और ये आपका यहाँ पे दिख जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक, ये आपका 2 दिख गया। फिर 1 आपका एक तो ये वाला दिख जाएगा सबसे आखिरी वाला, और एक 1 आपका दिख जाएगा यहाँ पे रिंकल्ड एंड येलो वाला, ठीक, और 2 आपका यहाँ पे दिख जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल स्मॉल वाई, ये ठीक है। तो ये हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एक बार नीट में पूछा भी गया है, इवन कई बार पूछा गया है कई अलग अलग एग्जामिनेशन में, कि पेरेंटल ट्रेट कितना शो करता है। पेरेंटल ट्रेट जो डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में पेरेंटल एक्सप्रेशन आउट ऑफ 16 कितने प्लांट्स में है। तो अगर आप देखो तो डायहाइब्रिड क्रॉस में हमारा पेरेंट कैसा था, एक तो था राउंड और येलो और दूसरा था रिंकल्ड एंड ग्रीन, इसी के बीच में हम लोगों ने क्रॉस कराया था, तो हमारा F1 आया था राउंड एंड येलो और हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो ये आपसे पूछ रहा है राउंड और येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन, यही तो पेरेंट हुआ, तो इसका एक्सप्रेशन F2 जनरेशन में कितना है। तो अगर आप देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, तो राउंड एंड येलो 9 है और रिंकल्ड एंड ग्रीन 1 है, तो आप इसको सिंपली अगर ऐड करोगे तो आएगा 10 आउट ऑफ 16 आपका पेरेंटल ट्रेट या पेरेंटल एक्सप्रेशन शो करता है। तो फिर आपसे पूछा जा सकता है कि रिकॉम्बिनेंट जो ट्रेट है, रिकॉम्बिनेंट कितने बने हैं, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है जो पेरेंट में तो नहीं था बट आगे चल के क्रॉस होने की वजह से, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से नए एक्सप्रेशन, नए ट्रेड्स कितने बने हैं, उसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। तो देखिए अगर पेरेंट को आप हटा दो तो 3 आपके राउंड एंड ग्रीन बने, जो कि पेरेंट आपका नहीं था, कोई भी राउंड एंड ग्रीन पेरेंट नहीं था, और रिंकल्ड और येलो भी आपका पेरेंट नहीं था। इट मींस ये दोनों आपके न्यू रिकॉम्बिनेंट्स है, यानी नया एक्सप्रेशन है। तो आप कह सकते हो 6 आउट ऑफ 16 आपका रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट 6 आउट ऑफ 16 है, ठीक। तो ये हो गया आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, और उसका रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पे एनालाइज किया है और फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो देखा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने आपको बोला था, अगर नहीं भी बोला तो मैं अभी बता दे रहा हूं कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनना, क्योंकि अब आगे जितने भी क्वेश्चंस आपके होंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में अगर आप इस टेक्निक को, इस चीज को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। कितना भी हाइब्रिड क्रॉस हो उसमें, मान लिया ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, तो आप ये समझो कि इसमें 3 मोनो हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, इट मींस यहाँ पे 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है, ठीक। तो अगर 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस चल रहा है, मैं ऐसे कैसे कह दे रहा हूं, देखिए फिनोटाइपिक रेशियो क्या था,
3:1 था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, 3:1। और मैंने कहा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ लिए चल रहा है। तो अगर 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस चल रहा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो जो भी आए वही डाई हाइब्रिड क्रॉस में आना चाहिए। तो आप देख लो, वही डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो आना चाहिए, राइट। तो 3:3 9, 3:1 3, 1:3 3 एंड 1:1 1। तो आप खुद देखो, जो फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है, अगर आप उसको 2 बार लिख के और मल्टीपल कर दो, उसका मल्टीपल कर दो यानी मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो आ गया। सेम अगर आप इसको जीनोटाइपिक रेशियो के केस में देखना चाहते हो तो आप यहां पे देख सकते हो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? 1:2:1, लेकिन क्योंकि हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं तो इसको 2 बार करेंगे। ट्राई हाइब्रिड होता तो 3 बार कर देते, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1:1, 1:2 2 हो जाएगा, 1:1 1 रहेगा, 2:1 2 हो जाएगा, 2:2 4 हो जाएगा, 2:1 2 हो जाएगा, 1:1 1 रहेगा, 1:2 2 रहेगा और 1:1 1 रहेगा। तो आप देखो, यही एक्सप्रेशन मैंने यहां पे भी लिखा है, 1:2:1:2:2:1:2:1, ठीक है। इससे ये प्रूव होता है, और यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहता है कि जब 2 कैरेक्टर का जो जीन या फिर अलील 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो दोनों के दोनों कैरेक्टर का जो सेग्रीगेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से। और अब हम लोग कवर करने चल रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि लिया गया है डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन से। इससे पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, जो कि लिया गया था F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और फिर पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि लिया गया था F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी कवर करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अब हम लोग समझने चल रहे हैं, जो कि बेस्ड है डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन पे। ये कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड, ठीक है, 2 पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड। अब आप जो हम लोगों ने डाई हाइब्रिड में लिया था उसी को ले सकते हैं, ठीक है। 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स, देखिए एक पेयर ऑफ ट्रेट ये है और दूसरा पेयर ऑफ ट्रेट ये है। अगर ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तब की बात हो रही है। तो व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ ट्रेट, कह रहा है कि इसका सेग्रीगेशन, इस पेयर का जो सेग्रीगेशन हो रहा है गैमेट में जब ये जा रहा है, तो ये कैपिटल R और स्मॉल r का जो सेग्रीगेशन है गैमेट में, सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ द अदर पेयर। ये इस पेयर के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट है। यहां पे क्या आएगा आपका कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। तो आपको पता भी है कि देखो, गैमेट में हो सकता है कैपिटल R कैपिटल Y आ जाए तो इस टाइप का गैमेट बनता था, हो सकता है ये कैपिटल R स्मॉल y के साथ चला जाता था तो इस टाइप का गैमेट बनता था, हो सकता था ये वाला स्मॉल r कैपिटल Y के तरह साथ चला जाए एलील के, तो इस टाइप का गैमेट बनता था, और हो सकता था स्मॉल r स्मॉल y के साथ चला जाए तो इस तरीके का गैमेट बनता था। या आप इसको इस तरीके से समझो तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये एक सेल है और सेल में मैं सिर्फ 2 क्रोमोसोम को ले रहा हूं, 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम को। पहला होमोलॉगस क्रोमोसोम को मैं मानता हूं क्रोमोसोम नंबर 1 है, और दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम को मैं मानता हूं मतलब क्रोमोसोम नंबर 2 है, आप 3 मान लो, मैं मानता हूं चलिए ये 3 है और ये 1 है, ठीक है। अभी मैं मानता हूं कि यहां पे आपका जीन था सीड के शेप के लिए, तो यहां पे आपका अलील है कैपिटल R और सेम लोकस पे है स्मॉल r, और क्रोमोसोम नंबर जो 3 है इस पे प्रेजेंट था आपका दूसरे कैरेक्टर का जीन जो कि है आपका सीड के कलर का, तो मैं मानता हूं यहाँ पे कैपिटल Y अलील है और सेम लोकस पे यहाँ पे ग्रीन के लिए अलील है, ठीक। अब ये आपका अगर आप देखो तो एक हाइब्रिड है,
ये प्लांट जो है हाइब्रिड है इन दोनों कैरेक्टर के लिए, क्योंकि इसके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन में अलील्स प्रेजेंट है। अब ये कह रहा है, लॉ कह रहा है कि इनका जब सेग्रीगेशन होगा तो इस कैरेक्टर का सेग्रीगेशन इस कैरेक्टर के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट है। मतलब कि हो सकता है गैमीट में ये वाला क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम के साथ चला जाए तो आपका आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। देखिए कैपिटल आर यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे कैपिटल वाई। हो सकता है ये वाला यही वाला क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम के साथ गैमीट में जाए तो आपकी पॉसिबिलिटी आएगी इस बार कैपिटल आर स्मॉल वाई। हो सकता है, अब दूसरे नंबर का इस वाले को बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये वाला क्रोमोसोम इस वाले पहले वाले के साथ फ्यूज हो जाए यानी गैमीट में चला जाए तो आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई। और हो सकता है यही वाला क्रोमोसोम इस वाले क्रोमोसोम के साथ इस बार फ्यूज कर सकता है, माने साथ में जा सकता है गैमीट में। तो गैमीट देखिए अभी भी सेग्रीगेशन हुआ है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां पे भी है। एक जीन के लिए एक कैरेक्टर के लिए एक ही अलील है, ऐसा नहीं कि एक कैरेक्टर के लिए दो अलील है, दो कैरेक्टर के लिए एक एक अलील है। तो गैमीट अभी प्योर है एक कैरेक्टर के लिए एक ही अलील को लेके। लेकिन अगर आप देखो तो दो अलग अलग कैरेक्टर का जो अलील है, जो इनका कैरेक्टर का जो डिफरेंट अलील्स हैं, वो एक कैरेक्टर का सेग्रीगेशन जब हो रहा है तो ये दूसरे कैरेक्टर से इसका कोई नाता नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे सेग्रीगेशन कैपिटल आर आ रहा है कि स्मॉल आर आ रहा है। हमको तो इतना पता है कि मेरे पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, दोनों में से कोई भी एक गैमेट में चले जाएंगे। अब उधर से चाहे कैपिटल आर आए चाहे स्मॉल आर आए, इनके पास भी चाहे कैपिटल आर आए चाहे स्मॉल आर आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन होता है, देखिए मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस का आपको एक्सेप्शन बताया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल था। रेयर केसेस में हम बोलते थे कि नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम कैन बी एन एक्सेप्शन फॉर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहां पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो एक्सेप्शन है वो है लिंकेज। देखिए लिंकेज के केस में क्या होता है, यहां पे आपने देखा कि नॉर्मली जब दो क्रोमोसोम पे दो डिफरेंट कैरेक्टर का जीन प्रेजेंट होता है तो ऐसे इंडिपेंडेंटली वो असॉर्ट हो जाते हैं यानी कि सेग्रीगेट हो जाते हैं। लेकिन क्या हो कि एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम पे जो अलील है यानी दोनों कैरेक्टर के जो जीन है वो एक ही क्रोमोसोम पे बिल्कुल पास पास प्रेजेंट हो। मैं मानता हूं यहां पे कैपिटल आर तो इस सेम लोकस पे स्मॉल आर, ठीक। और जस्ट बगल में ही जस्ट इसी से लिंक्ड यहां पे दूसरे कैरेक्टर का जीन है दैट इज कैपिटल वाई और यहां पे स्मॉल वाई। अगर ऐसा कंडीशन होगा इसे हम लोग बोलते हैं लिंकेज, क्योंकि यहां पे अगर आप देखो तो एक ही क्रोमोसोम पे दोनों जीन आपस में बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं, बहुत ही क्लोजली यहां पे एसोसिएटेड है। इसकी वजह से क्या होगा, जब भी ये गैमीट में जाएंगे तो एक गैमीट में ये वाला अगर क्रोमोसोम चला गया तो इसके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला एलील होगा, और अगर गैमीट में ये वाला क्रोमोसोम चला गया तो स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला गैमीट बनेगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही टाइप का गैमीट बन रहा है, और इनके अंदर क्योंकि लिंकेज अभी हम लोग आगे चल के और अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना समझो कि लिंकेज में जो लिंक्ड जीन्स होती हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो इनहेरिट हों दूसरे जनरेशन में एक साथ, ठीक है। हालांकि इसमें ये कंप्लीट लिंकेज की बात हो रही है, आगे चल के हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ेंगे और वहां पे क्रॉसिंग ओवर नाम की भी एक चीज होती है जो हम लोग आगे कवर करेंगे, ठीक। तो ये था आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हम थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि क्या हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे बनने लग गए कि नहीं। और उसके बाद ये लेक्चर हमारा आज का होगा फिनिश, और फिर अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। टेस्ट क्रॉस आपको पता है कि बैक क्रॉस का एक टाइप है, तो पहले बैक क्रॉस पढ़ेंगे, बैक क्रॉस में जो आपका आउट क्रॉस टेस्ट क्रॉस होता है दोनों चीज समझेंगे, फिर रेसिप्रोकल क्रॉस देखेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक आप भागे नहीं हो तो अच्छा किया आपने, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने का जो अप्रोच है अगर आप इसको समझ लेते हो तो आप डाइहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को
आप सॉल्व कर लोगे। देखिए इन F2 जनरेशन की बात हो रही है, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विच आर, अब ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ऑफस्प्रिंग्स का F2 जनरेशन के डाई हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में। तो देखिए पहला है हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स, दूसरा क्वेश्चन है होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स, और तीसरा क्वेश्चन है होमोजाइगस फॉर वन एंड हेट्रोजाइगस फॉर अनदर। आप चाहो तो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हो, स्क्रीन को पॉज करो और सॉल्व कर लो। चलिए अभी मैं यहां पे बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स, अगर बोथ कैरेक्टर्स के लिए हेट्रोजाइगस तो सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपका हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर है। इसके सिवा कोई भी जीनोटाइप पॉसिबल हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स? बिल्कुल भी नहीं। तो अप्रोच ये है कि अगर आप इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इस कैरेक्टर को समझो और इसको भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझो, तो अगर आप F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का याद करो तो वहां पे, अब वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी कहो चाहे कैपिटल आर स्मॉल आर कहो, बात तो हेट्रोजाइगस की हो रही है। और अगर आपको याद हो तो F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होता था 1:2:1 होता था, जहां पे 2 आपका क्या था, 2 आपका था कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि मैं कह सकता हूं 2/4 F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हेट्रोजाइगस जो कैरेक्टर है वो शो होता है। तो मैं यहां पे सिंपली क्या लिख दूंगा, 2/4, और सेम इसके पास भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो यहां पे भी 2/4 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मल्टीपल होता है दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो आपको एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पता है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन 2 बार आता है, तो इस वाला, ये वाला कंडीशन भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 बार आ रहा होगा आउट ऑफ 4। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, 2/4 को अगर आप करोगे तो 4/16, ठीक है। तो F2 जनरेशन डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स है, अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि 4 ऐसे थे जो आते थे हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स। तो मैं यहां पे अभी पेस्ट कर दे रहा हूं डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन, और आप वहां पे देख लो कि 4 ही ऐसे ऑफस्प्रिंग्स हैं जिसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी होती है आउट ऑफ 16। अब दूसरा देखते हैं हम लोग होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स। अब आप खुद बताओ, होमोजाइगस कंडीशन या तो हो सकता था आपका कैपिटल टी जो कि एक आता था, तो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन रहा तो 1/4 लिख सकते हैं, और अगर स्मॉल टी रेसेसिव कोई भी कंडीशन होगा वो भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1/4 ही आया था, तो उस कंडीशन में भी हम लोग 1/4 ही करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेट्रोजाइगस कंडीशन में हम लोग 2/4 करेंगे, ठीक है। ये हम इसको देखते हैं, ठीक। तो होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स, होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है होमोजाइगस की, एक तो ये हो सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरी पॉसिबिलिटी कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरी पॉसिबिलिटी स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथी पॉसिबिलिटी स्मॉल वाई। यही 4 जीनोटाइप ऐसे हैं जो कि होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स हैं आपके F2 जनरेशन में डायहाइब्रिड क्रॉस के। अब आपको पता है यहां पे भी 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस चल रहा है, पहला ये दूसरा ये, पहला ये दूसरा ये, पहला ये दूसरा ये, पहला ये दूसरा ये। अगर आप देखो तो इस तरीके का आप इसको कैपिटल टी की तरह समझ सकते हो, और कैपिटल टी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ एक बार आता था 1/4, तो आप यहां पे लिख दोगे 1/4, और सेम वही एक्सप्रेशन यहां पे भी होमोजाइगस डोमिनेंट 1/4, ठीक है। यहां पे आप देखो 1/4, रेसेसिव भी अगर याद करो स्मॉल टी तो 1/4 ही था, ये भी आपका 1/4, ये भी आपका 1/4, ये भी आपका 1/4, ये भी आपका 1/4, ठीक है। 1/4 इंटू, अब देखिए 1 इंटू 1 ही होगा, तो ये 1/16, ये भी 1/16, ये भी 1/16, ये भी 1/16। आप
F2 जनरेशन आप खुद ही चेक कर लो कि इस चारों तरह का जीनोटाइप जो है एक एक बार ही प्रेजेंट होगा पूरे के पूरे F2 जनरेशन में। तो अगर आप इसको सिंपली क्या करो, ऐड कर दो, तो ये चारों के चारों जीनोटाइप 4 टाइम्स आ रहे हैं, तो 4 आउट ऑफ 16 जो है होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर्स आपका हो जाएगा। तीसरा है होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर एंड हेटेरोजाइगस फॉर अनदर। अब इसका हम लोग जीनोटाइप पहले देख लेते हैं। होमोजाइगस फॉर वन, पहले कैपिटल आर को कॉमन ले लो और इसको आप कर लो हेटेरोजाइगस, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी क्या होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और रुकिए, हाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये देखिए यहाँ पे एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस, ठीक। आप ऐसे भी तो कर सकते हो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और आप ऐसे भी कर सकते हो कि कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब देखिए 4 टाइप का जीनोटाइप है, यहाँ पे भी 4 टाइप की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी जीनोटाइप की है, जो कि एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस और दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस हो सकता है। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह इसको भी सॉल्व करो। देखिए इसको कैपिटल टी की तरह अगर आप देखोगे तो कैपिटल आर आउट ऑफ 4 एक ही आता है, और अगर आप इसको कैपिटल टी स्मॉल टी की तरह कंसीडर करोगे क्योंकि हेटेरोजाइगस है, तो ये 2 आउट ऑफ 4 आता था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे सेम 2/4 हेटेरोजाइगस को लिख दो, 1/4 डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट को लिख दो। यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव को 1/4 लिख दो और इसको 2/4 कर दो। यहाँ पे 2/4 और 1/4। अब आप अगर देखो तो ये 2/16 2/16 2/16 2/16। अब आप इसको नॉर्मली कैलकुलेट करोगे तो 2 to 4 6 and 8, इस तरीके का पॉसिबिलिटी जो है वो होगी 8 आउट ऑफ 16, जो कि एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस होगा और दूसरे कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन और क्या अप्रोच होता है इसको सॉल्व करने का। अब देखिए अगले लेक्चर में हम लोग टेस्ट क्रॉस यानी कि बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़ेंगे, और फिर हम लोग जीन इंटरैक्शन की तरफ बढ़ेंगे, लिंकेज करते हुए या फिर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस करते हुए, यानी कि हम लोग पहुंच जाएंगे पोस्ट मेंडलिज्म में। अभी तक हम लोग मेंडलिज्म में हैं, पोस्ट मेंडलिज्म में हम लोग अगले स्टेप पे जाएंगे। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करो अच्छे से। और इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना, इससे कि पहले अगर आपने कोई लेक्चर नहीं देख रखा है तो जेनेटिक्स की सीरीज में आप जा सकते हो, उसको देख सकते हो और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।